सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आज धीरे धीरे मार दी जा रही है। हैरानी हुई, पर रुकिए, ये पहाड़ कश्मीर में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम और राजस्थान के बिल्कुल पास हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पहाड़ियों की, जिनकी उम्र लगभग 150 करोड़ साल मानी जाती है और जिनका भविष्य आज सवालों के घेरे में है। आज की ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये कहानी है अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए, अरावली कोई लैंड नहीं है जो थे नक्शा पे खींच दी थी। मिट्टी की तासीर ऐसी है कि कभी इस भारत को बचाने के लिए हम लड़े थे, आज इस भारत को अखंड रखने में सबसे आगे हम हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वो आपको चुप रहने नहीं देगा। अरावली भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। लेकिन सवाल ये है, क्या अरावली सिर्फ पहाड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरावली है दिल्ली का नेचुरल एयर फिल्टर, राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकने वाली आखिरी दीवार और लाखों लोगों के लिए पानी का स्रोत। अब जरा सोचिए, अगर ये दीवार गिर गई तो क्या होगा? दिल्ली जो आज ही गैस चैम्बर जैसी लगती है, कल क्या बनेगी? अनलाइवेबल सिटी। यही वजह है कि आज सेव अरावली टू सेव दिल्ली पॉल्यूशन सिर्फ नारा नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। दिन में सब शांत रहता है, हरियाली, खामोश पहाड़, लेकिन रात होते ही बुलडोजर्स चल पड़ते हैं, ट्रक्स की लाइन लग जाती है और पहाड़ काट दिए जाते हैं। इसे कहते हैं इलीगल अरावली माइनिंग। माइनिंग माफिया इतना ताकतवर है कि पहाड़ों को वेस्टलैंड बताया जाता है, फॉरेस्ट लैंड को रेवेन्यू लैंड बना दिया जाता है और कानून कागजों में ही रह जाता है। मतलब गूगल अर्थ बोले यहाँ पहाड़ है और सिस्टम बोले नहीं भाई, ये तो खाली जमीन है। अब आप पूछेंगे, जब सब इलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? तो सुनिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है अरावली में माइनिंग गैर कानूनी है, फॉरेस्ट लैंड को नुकसान है, संविधान के खिलाफ है, पर्यावरण से खिलवाड़, देश के भविष्य से खिलवाड़ है। फिर सवाल उठता है, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इतने साफ हैं तो आज भी बुलडोजर्स कैसे चल रहे हैं? यहीं से शुरू होता है असल खेल। माइनिंग कंपनियां कहती हैं ये फॉरेस्ट नहीं है, ये अरावली का हिस्सा नहीं है, ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है और कई बार राज्य सरकारें भी इसी भाषा में बात करती हैं। मतलब पहाड़ वहीं खड़ा है पर फाइलों में गायब है। यही लूप होल अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कुछ साल पहले गुरुग्राम के पास टाइगर मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ था। जी हाँ, अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। लेकिन माइनिंग ने जंगल काट दिए, जानवरों का रास्ता तोड़ दिया और इंसान जानवर टकराव बढ़ा दिया। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी टाइगर को जंगल में नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर देखेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान, जहाँ पानी पहले ही कम है, जहाँ जमीन हर साल और ज्यादा सूखती जा रही है, वहीं अरावली को बचाने के लिए लोग सड़कों पर क्यों उतरे? किसान, छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, हम जिएंगे कैसे? क्योंकि माइनिंग सिर्फ पहाड़ नहीं तोड़ती, ये खेत बंजर बनाती है, कुएं सुखा देती है, पूरे गांव उजाड़ देती है। जब पानी खत्म होता है तो विरोध अपने आप जन्म लेता है। अब ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ अरावली का मुद्दा नहीं है। अरावली हटेगी, नॉर्थ इंडिया में हीट वेव्स बढ़ेंगी, मानसून पैटर्न बिगड़ेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज लगभग खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अरावली नहीं रही तो थार का रेगिस्तान धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ने लगेगा। सोचिए, मेट्रो सिटी में रहकर अगर पानी टैंकर से आए तो उसे डेवलपमेंट कहेंगे या वार्निंग? दिल्ली पहले ही दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में है और अरावली दिल्ली के लिए एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। धूल रोकना, गर्म हवाओं को मोड़ना, पेड़ों के जरिए ऑक्सीजन देना। लेकिन जब ये ढाल ही टूट रही है तो पोल्यूशन कंट्रोल के सारे प्लान कागजों में ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि प्रिवेंशन हेडलाइंस नहीं बनाता और डिजास्टर बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून साफ है, सरकार कहती है हम देख रहे हैं, माइनिंग माफिया कहती है सब लीगल है, तो फिर बचता कौन है? हम जो वीडियो देखते हैं पर शेयर नहीं करते, हम जो जानते हैं पर सवाल नहीं पूछते। याद रखिए, एनवायरनमेंट तब नहीं मरता जब पेड़ कटता है, एनवायरनमेंट तब मरता है जब समाज चुप रहता है। अब दो ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं। अगर अरावली बची, दिल्ली सांस ले पाएगी, राजस्थान रहने लायक रहेगा, वाइल्ड लाइफ बचेगा, क्लाइमेट बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर अरावली नहीं बची, एक्सट्रीम हीट, वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट रेफ्यूजीज और एक ऐसा भविष्य जहां हम बच्चों को साफ हवा का मतलब तस्वीरों में समझाएंगे। फैसला आज हो रहा है और असर पीढ़ियों तक जाएगा। लेकिन रुकिए, अरावली सिर्फ एक कहानी नहीं है। भारत में कुछ और पहाड़ भी हैं जिनके अंदर खतरनाक सुरंगें बनाई जा चुकी हैं, ऐसी जगह जहां जमीन कभी भी हिल सकती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भारत अपने पहाड़ों के साथ अंदर ही अंदर क्या कर रहा है तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए, इनसाइड इंडियाज मोस्ट डेंजरस हिमालयन टनल्स, सबसे अस्थिर और सबसे खतरनाक पहाड़ियां जहां जमीन कभी भी हिल सकती हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और ऊपर आई बटन पर भी दिख जाएगा।
क्योंकि अरावली सिर्फ शुरुआत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप रिसर्च वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।